हेलो चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून। और यस्टरडे हम लोग ने ऑड वन इन का लेसन देखा था, जिसमें मेरे आपके स्क्रीन पे जो मास्टर की जो क्वेश्चंस हैं उसके लेफ़्ट साइड पे आपने कंप्लीट द वेब किया था, जिसमें एनी 4 क्वालिटीज़ ऑफ मालती जैसे हेल्पफुल, रिस्पेक्टफुल, विलिंगनेस टू लर्न, ये सब आपने लिखा था, है ना। तो इसमें जहाँ पर 1 है, ये 2, ये 3rd है रेडी टू फॉरगिव, और ये 4th क्वालिटी था। अभी फिर हम लोगों ने ये ऊपर ये रूड और एरोगेंट वो नेचर देखा था। अभी देखो, इसमें जो है एक क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वुड हैव बीन इन मालतीज़ प्लेस। अगर आप मालती के प्लेस में होगे तो आप क्या कर सकते हो। तो आंसर आता है, if I would have been in Malti's place, I would have done exactly, यानी मैं अगर गांव की अगर लड़की होती तो जैसा मालती ने किया मैं वही करती। I would have done exactly what Malti did. I would have let my work and performance speak for myself. I would have also tried to befriend यानी कि दोस्ती करना रीमा के साथ में, क्योंकि रीमा एकदम होशियार बच्ची थी, लेकिन थोड़ा होशियार के साथ में थोड़ा अकड़ू भी थी। लेकिन बाय हेल्पिंग हर और प्रेजिंग हर फॉर हर स्ट्रेंथ्स। अभी दूसरा एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ रीमा। अभी आप लोगों को ये लिखना है कि रीमा के बारे में आपको लिखना है, समझ जाओ ऐसे। तो रीमा की क्वालिटी आप कैसे लिखोगे, ये देखो यहाँ पर लिखा है। तो मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, आप लिखते जाओ। रीमा एक स्कूल जाने वाली गर्ल वॉज पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा और फिर बाद में हिंदी में उसको समझा दूँगा। रीमा वॉज अ स्कूल गोइंग गर्ल who had her own clique of stylish girls. She was quick to judge people by her outward appearance. She was a bit of a snob who didn't hesitate to comment on Malti's oily hair. She had an envious nature, as she wasn't happy about Malti winning the first prize, although she herself had also won. यानी रीमा एक ऐसी स्कूल जाने वाली लड़की थी जो अपने उम्र की लड़कियों के साथ ज़्यादा स्टाइल में थी,
और ज़्यादा यूनिफॉर्म, एकदम अच्छे अच्छे रिबन्स वगैरह, और वो दूसरों से जल्दी कुछ बात भी नहीं करती थी, लेकिन साथ ही मालती को हमेशा चिढ़ाती रहती थी कि तुम्हारी जो हेयर है, बाल है, वो कितने चिपचिपे हैं, कितना ऑयल लगाती हो। और वो एनवियस नेचर की थी। एनवियस यानी चुगलखोर, जिसको बोलते ना कि दूसरे के बारे में चुगली करने वाले। एंड शी वाजंट हैप्पी अबाउट मालती, और उसको ये बात हमेशा मन में चुभती थी कि मालती को फर्स्ट प्राइज़ मिला, क्योंकि although she herself also had won the first prize in her own category। अभी अगर किसी को फर्स्ट प्राइज़ किसी दूसरे कैटेगरी में मिले और तीसरे कैटेगरी में रीमा को मिले, तो ज़रूरी है कि वो एक दूसरे से जलन हो। लेकिन उसने सोचा कि मैं तो मालती से बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हूँ, और क्योंकि मैं शहर की लड़की हूँ, इट्स अ सिटी गर्ल, और अच्छे से फटाफट इंग्लिश भी बोलना आता है मुझको। तो ये बात उसको बहुत अकड़ के थी, टू प्राउड। तो इस बात से क्या होता है, जब इंसान एकदम ज़्यादा अकड़ में आ जाता है, तो अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो मिस्टेक जल्दी से मानते नहीं हैं। और जब उसके फ्रेंड्स कभी भी बोलते थे तो उनको भी वो रीमा चुप करा देती थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। राइट अबाउट मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी एक टेबल अपन ने बना लिया है, मालती और रीमा। अब देखते हैं, मालती के पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है और रीमा के राइट साइड पे। अभी इसमें जो अपीयरेंस बताया है, इसमें अपीयरेंस यानी कि जो दिखने का रंग ढंग, जो ऊपरी, जो जैसा अभी आप मेरे ये चेहरा वीडियो में देख रहे हैं, तो सिंपल था। कौन? मालती। और उनके बाल बहुत ऑयली थे, बहुत ही चिपचिपे बाल थे, ज़्यादा ऑयल लगाती थी। और उसके स्कर्ट भी बहुत लॉन्ग, हाँ, पहनती थी। लेकिन रीमा की है ना, अच्छे प्लेटेड स्कर्ट रहती थी, स्टाइलिश रहती थी, बालों में रिबन रहता था। अच्छा, अगर स्टडीज़ के बारे में पॉइंट हम देखें तो ये स्टडीज़ का दूसरा पॉइंट आता है। उसमें अब ये दोनों को, रीमा और मालती के बारे में हमको अलग अलग कॉलम में बना के लिखना है। देखो कैसे है। स्टडीज़ में मालती क्या थी? स्टूडियस यानी पढ़ाकू, ज़्यादा पढ़ाई करने वाली। और इंटेलिजेंट यानी बहुत ही होशियार। और मालती स्कोर्ड वेल इन स्टडीज़ यानी कि पढ़ाई में हमेशा मालती के नंबर रीमा से ज़्यादा आते थे। ऐसा नहीं था कि रीमा एकदम टोटली बुद्धू थी, लेकिन फिर भी अगर समझ जाओ मालती के 20 में से 19 आते थे, तो रीमा के 20 में से 10 यानी 50% आते थे। तो मालती को स्पेशल सब्जेक्ट था जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वो स्पेशल उस मालती के पसंद का सब्जेक्ट कौन सा था कि गणित यानी मैथ्स। अभी रीमा ऑल्सो इधर लिखना है हमको कि वॉज गुड इन स्टडीज़, लेकिन वो ऐसा नहीं लिखा है वहाँ पर कि ये सब्जेक्ट रीमा का, जैसे मराठी है या हिंदी है, उसमें रीमा को ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि पसंदीदा सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं। शी वॉज रीमा गुड इन स्टडीज़। चलो अब देखते हैं दूसरा पेज में क्या है। तो दूसरे पेज में मालती और
रीमा के बारे में है कि मालती का सिंगिंग का था और शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन्ड वॉइस। मालती का मेलोडियस और वेल ट्रेन्ड वॉइस था। अच्छा, तो शी हैड melodious and well-trained voice. She wins the first prize in inter-house singing competition. ये कौन है? ये है मालती। ये है मालती के बारे में, काय में है? सिंगिंग में। और ये कौन सा है? अब ये इसमें है रीमा। ये रीमा का है। हाँ, तो रीमा क्या थी? शी वॉज ऑल्सो गुड इन एट सिंगिंग एंड विन्स द फर्स्ट प्राइज इन हर ओन कैटेगरी। फर्स्ट प्राइज in her own category in the inter-house singing competition. Blue house, green house, red house, yellow house ऐसा था। तो उसमें भी रीमा अपने हाउस में बहुत अच्छे क्वालिटी की सिंगर थी। अभी देखो, अब दूसरा ये देखते हैं एटीट्यूड। अभी एटीट्यूड में अगर देखा जाए तो दूसरों के प्रति हमारा बर्ताव या बिहेवियर कैसा है। तो मालती का क्या था कि वो ज़्यादा हेल्प करती थी और अपने बड़ों से, टीचर्स से, सबसे रिस्पेक्टफुली बातें करती थी। तो है ना, तो ऐसे बहुत ही मतलब सिंसियर, हार्ड वर्किंग गर्ल एकदम, लेकिन क्वाइट, जैसे हमारे यहाँ पर सिद्धि गम्मा है। तो रेडी टू लर्न फ्रॉम अदर्स। तो ये हर स्कूल में, हर क्लास में एक न एक क्वाइट हार्ड वर्किंग गर्ल रहती ही है। तो रेडी टू लर्न फ्रॉम अदर्स एंड इम्प्रूव। और वो क्या थी? हमेशा हर एक से रेडी टू लर्न और रेडी टू इम्प्रूव, यानी कि अपना काम और भी किस तरह से गुड, बेटर से बेस्ट कैसे हो जाए वो देखने के लिए। फिर अभी देखिए, इसमें रूड एंड एरोगेंट आया है। किसको बोला है? रीमा को। रीमा कैसी थी? दूसरों के बहुत एरोगेंट थी, बहुत ठीक तरह से सीधे मुंह से बात नहीं करती थी। और उसका जो बर्ताव था, बिहेवियर यानी बर्ताव, कि शी डिडेंट लाइक टू बी करेक्टेड। और उसे कोई उसके जो मिस्टेक, गलती हो जाती थी तो रीमा को पसंद नहीं था कि कोई उसकी गलतियां, कोई भी टीचर सुधारे या कोई भी फ्रेंड्स सुधारे। तो ऐसे बच्चे थे। अभी तीसरा कंपैरिजन काय का है? लास्ट पॉइंट, वीक पॉइंट, यानी कि कमज़ोरी क्या क्या थी। मालती में कमज़ोरी क्या थी और रीमा में कमज़ोरी। हर इंसान में कुछ न कुछ कमज़ोरियाँ रहती हैं और कुछ न कुछ मजबूती यानी ताकत वाले गुण भी रहते हैं। तो अभी देखो, मालती ने हर इंग्लिश वॉज पुअर। मालती की इंग्लिश का मजाक उड़ाती थी कौन? रीमा। बोलती थी मालती कैसे बोलती है? टीचर गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टीचर। ऐसा मतलब खींच के बोलना जैसे। और रीमा कैसे बोलती थी? गुड मॉर्निंग मिस, गुड आफ्टरनून मिस, थैंक यू मिस, हाउ आर यू मिस। ऐसा फटाफट बोलती थी।
तो बोलने में तो फटाफट थी रीमा, उतना फास्ट मालती नहीं बोलती थी। तो शी वॉज, लेकिन रीमा की एक कमज़ोरी थी, इसमें दिया गया है कि हमको लिखना है कि शी वॉज वीक इन हिंदी। शी वॉज जेलस ऑफ अदर्स, और वो दूसरों से बहुत ज़्यादा जलती थी। जेलस यानी बहुत जलन होना। अगर जलन कि किसी के पास अच्छा कंपास बॉक्स, लेटेस्ट डिज़ाइन का कंपास बॉक्स, फैशन वाला कंपास बॉक्स आ गया, अरे उसके पास तो फैशन वाला पेंसिल आ गई, उसके पास पेंसिल आ गई, अरे उसके पास तो कैमलिन का कंपास बॉक्स आ गया, ज्योमेट्री बॉक्स आ गया, अरे उसके पास तो टिफ़िन का डब्बा इतना स्टाइलिश वाला है, बिल्कुल खाने वाला। तो ये जेलस होना दूसरों के हर बात में, अरे इसके पास तो बड़ा रबर है, एंड थॉट ऑफ अदर्स टू बी इन्फीरियर टू हर। और रीमा क्या सोचती थी कि वो सबसे बहुत लकी लड़की है, और उससे कम लकी सब लोग हैं उसकी क्लास में, और उसके फ्रेंड्स को अपने से नीचा देखती थी। फिर आगे चलते हैं। इसमें अच्छा, अगर ये क्वेश्चन एक आता है कि क्या ये ज़रूरी है कि एक अच्छे एक्सेंट यानी कि बोल में, अगर मैं यही क्वेश्चन को अगर ब्रिटिश के ब्रिटिश लोग, ब्रिटेन के जो निवासी हैं, वो लोग कैसे बोलेंगे, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, इज इट नेसेसरी to develop a good accent? Accent, हम लोग हिंदुस्तानी लोग, भारतीय लोग कैसे बोल, इज इट नेसेसरी टू डेवलप अ गुड एक्सेंट। एक को अलग और सेंट को अलग, एक में से सेंट निकाल देते। तो हम लोगों की जो भारतीय भाषा के इंग्लिश बोलने वाले हैं वो थोड़े स्लो हैं। वाई, अभी वाई, व्हाट एफर्ट्स कैन यू टेक टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। अभी इसमें आया है, देखो बहुत सेकंड पार्ट, कि क्या तुम कर सकते हो ताकि तुम्हारा बोली भाषा बहुत अच्छी हो। अभी उसको हम ऐसा आंसर लिख सकते हैं। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, तो आपको अच्छे से दिखेगा। आप लिख लो अच्छे से। थोड़ा छोटा कर। यस, it is extremely necessary to develop a good accent because it aids in communication। मतलब ये है कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली ज़रूरी है कि हम अपने बोलचाल भाषा को अच्छे उच्चारण, एक्सेंट मतलब उच्चारण करें, और उच्चारण मतलब जो सुनने वाले को समझ में आए। और एड्स मतलब कोई बीमारी नहीं, लेकिन एड्स वो कि हमारे को मददगार हो इन कम्युनिकेशन, यानी कि बोली चाल की भाषा में। अब आगे बढ़ते हैं। अ प्रॉपर एक्सेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड। यानी कि एक सही तरीके का बोलना, जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ इंग्लिश में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम विदेश में जाते हैं या ऐसी जगह के लोगों से जाते हैं जिनकी हाई लेवल की, समझ जाओ दिल्ली वालों की हिंदी,
उनकी तो बहुत ही हाई लेवल की हिंदी है, NCERT लेवल की हिंदी है, और हमारी बम्बैया हिंदी है। तो वैसे ही इंग्लिश उन लोगों की हाई लेवल की इंग्लिश है। तो अगर मैं अगर जाता हूँ या आप लोग जाते हैं दिल्ली ताजमहल देखने, तो वहाँ पर जाके मॉन्यूमेंट में वहाँ पर कोई साइन बोर्ड रहता है, तो वो पढ़ेंगे तो उसकी भी ऐसे ही इंग्लिश रहती है जैसे यहाँ दिख रही है हमको। फिर सेकंड सेंटेंस देखिए, आई कैन रेफर अ डिक्शनरी दैट प्रोवाइड्स प्रोनाउंसिएशन की। और मैं एक ऐसे डिक्शनरी को इस्तेमाल में ला सकता हूँ जिसके पास जिसमें शब्दों को तोड़ के सिखाया गया है, जिसको हम बोलते हैं फोनिक्स प्रोनाउंसिएशन। जैसे प्रोनंसिएशन, अब ये 4 भाग में हो गया। प्रोनंसिएशन 5 भाग। तो प्रोनंस और एक साथ बोलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, प्रोनन, ओ उसमें नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण। I can also listen to news channels such as BBC that help us to speak English the way the natives do। और ऐसे हमारे रेडियो चैनल या यूट्यूब में भी चैनल है जो आजकल हमको BBC इंग्लिश, हमको खाली यूट्यूब में जाके BBC इंग्लिश लेसन क्लास वो लोग ग्रेड बोलते हैं, क्लास नहीं बोलते, ग्रेड 8 ऐसा टाइप करना है तो वो आ जाएगा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो स्पीकिंग दैट हेल्प अस टू स्पीक इंग्लिश द वे द नेटिव्स डू। बिसाइड्स नो मैटर व्हाट द लैंग्वेज, अवॉइडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग कैन इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। अभी इसी चीज़ को अगर साउथ इंडिया का कोई होगा तो वो कैसे बोलेगा, देखो ऐसा। और कोई आई कैन also listen to news channels such as BBC that helps us to speak English the way the natives do। Besides, no matter what the language, avoiding the influence of mother tongue can help improve pronunciation। अच्छा, अगर कोई पंजाबी अगर हो रहा है तो वो कैसे बोल, ओए I can also listen to news channels such BBC that help us to speak English the way to native do beside वड्डे no matter क्या बात है जी, what the language और वड्डे mistakes avoiding करियासी influence तोड़ा मदर टंग कैन improve बल्ले बल्ले प्रोनाउंसिएशन। तो दिस टाइप ऑफ ये एक तरह का बोलचाल की मैंने एग्जांपल बताया आपको। फिर अभी डिस्कस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम ये डिस्कस करें मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। अब ये स्टोरी ऑड वन इन में ये वर्ड आता है बिफ्रेंडेड। बिफ्रेंडेड ये एक वर्ब है और उसका मतलब है बिकेम फ्रेंड्स। स्नॉब, स्नॉब यानी क्रिटिसाइजिंग पीपल फ्रॉम कमिंग फ्रॉम लोअर सोशल क्लास और लेस एजुकेशन। जैसे रीमा हमेशा स्नॉब करती थी मालती को, यानी कि अपने से नीचा देखती थी, और क्योंकि मालती गांव की लड़की थी और शहर में एडमिशन मिल गया था तो अपने से नीचा देखती थी रीमा हमेशा उसको।
तो ये सारे जो वर्ड्स हैं आपको इससे क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे स्नॉब से शी इज़ अ स्नॉब इन हर क्लास, तो इन हर सोशल क्लास। फोर्टे मतलब हैविंग समवन इज़ गुड एट, यानी कि कोई किसी बात में अगर अच्छे से बोल सकता है तो हम लोग ये सेंटेंस बना सकते हैं, टू स्पीक गुड इंग्लिश इज़ हिज फोर्टे, या हर फोर्टे इज़ स्पीकिंग गुड इंग्लिश। अभी जब हमको ये एक बात ख्याल रखना है बच्चों कि ये जो वर्ड के आगे जो है वो वर्ड का अर्थ है, अर्थ यानी उसके बारे में समझा रहे ये लाइन। ये जो है हम लोग बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वही मीनिंग को अपने सेंटेंस बनाते समय वही कॉपी कर देते हैं, तो वो कॉपी नहीं करना है, अलग से बनाना है। जैसा स्मार्ट, अभी नीचे है इंटेलिजेंट और क्लेवर, तो कुछ बच्चे गलती से लिख देंगे शी इज़ स्मार्ट इंटेलिजेंट क्लेवर। अभी देखो यहाँ पर तो एडजेक्टिव है, स्मार्ट भी एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, ओके, क्लेवर भी एक क्वालिटी बता रहा है तो वो भी एक एडजेक्टिव है। तो लेकिन हमको बोलना है रीमा वॉज अ स्मार्ट गर्ल, मालती वॉज स्मार्टर देन रीमा इन स्टडीज़, यानी मालती रीमा से पढ़ाई में ज़्यादा होशियार थी। अच्छा, फिर अभी इतना लिख लिए, चलिए अभी ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। हाउ डिड रीमा डिस्क्राइब मालती टू हर फादर? रीमा ने मालती के बारे में अपने पिताजी को कैसे बताया? तो आंसर आता है रीमा डिस्क्राइब्ड, यानी उसने बताया टू हर फादर, पिताजी को, दैट मालती वॉज, यानी मालती क्या थी, एक फ़नी गर्ल थी, यानी मजाकिया लड़की, यानी उसके सही में मालती एक शाय गर्ल थी, यानी इतना ये रीमा की तरह चटर बटर बड़बड़ करने वाली नहीं थी। तो अपने पढ़ाई से पढ़ाई करती थी, चुपचाप अपना टीचर्स की बातें सुनती थी। तो लेकिन रीमा ऐसा बोल रही है कि ये है ना पापा, मालती बड़ी फ़नी है। हाँ, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना हो तो हम बोल देते हैं ना, अरे वो बड़ी फ़नी है, ऐसी बड़ी फ़नी सी। who could speak who could not speak much English, or she also added that Malti came with oily hair, और वो ये भी बता रही है अपने पिताजी को कि मालती हमेशा हर रोज़ उसके बाल में तेल जाता होता था और बिंदी लगाती थी और स्पोक विथ अ स्ट्रेंज एक्सेंट, जैसे गांव के भाषा में बोलते हो, कैसे हो, कैसन हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डू रीमा एंड हर पेरेंट्स शेयर द सेम एटीट्यूड? अब ये क्वेश्चन में क्या बताया है कि क्या रीमा और उनके मम्मी डैडी वो सेम बातें, इत्तेफाक रखना, इत्तेफाक यानी कि सेम बातें समझना। तो आंसर हम लिखेंगे नो, रीमा एंड हर पेरेंट्स डू नॉट शेयर द सेम एटीट्यूड, यानी कि माता और पिताजी वो समझदार से पढ़े लिखे थे, तो नेचुरली वो रीमा की बात को समझ लिए कि ये रीमा का उतना
ये मस्तीखोर है, हालांकि वो उनकी खुद की लड़की है, लेकिन वो किसी की बात सुनती नहीं है और बहुत अक्कड़ के चलती है। तो उनको मालूम था कि हमारी बेटी कैसी है और मालती कैसी है। तो द पेरेंट्स कॉन्फ्रंट रीमा विथ, अभी ये दूसरा पार्ट है, रियलिटी। रियलिटी, we know that because Rima's parents defend and praise Malti when Rima criticizes her। और हमको ये बातें कैसे पता चलती है कि जब रीमा के जो पेरेंट्स हैं वो बोलते थे कि नहीं नहीं रीमा तुम गलत हो, देखो मालती देखो शाय है लेकिन वो अपने हार्ड वर्किंग भी है, टीचर से ए ग्रेड हमेशा लाती है, उसका काम एकदम नीट है, चिपचिपे बाल हैं तो क्या हुआ, टीचर को कभी उल्टा जवाब नहीं देती, और सारे होमवर्क अच्छे से गुड राइटिंग में घिच पिच गड़बड़ गजबज गजबज कट कुट करके नहीं लाती, उसकी हैंडराइटिंग जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वैसे ही है। और ये उनके किसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, रीमा के पेरेंट्स मालती के बारे में तो सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, डू रीमा एंड हर पेरेंट्स शेयर द सेम एटीट्यूड, हाउ डू यू नो दैट। अब ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ आप लोग लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कि अभी ये बताया है, डबल क्वेश्चन है कि पहला भाग ये है कि क्या रीमा और पेरेंट्स सेम लेवल पे सोचते हैं और हमको ये कैसे पता, हाउ डू वी नो दैट। तो आंसर इसका है नो, रीमा एंड हर पेरेंट्स do not share the same opinion. We know this from the conversation between Rima and her parents. The mother feels that Malti is a clever girl. अभी इसमें क्या बताया है, किधर गया, हाँ तो ये आ गया। अब ये देखो, इसको मैं बड़ा करके वापस से आपको सेम क्वेश्चन है, डू रीमा एंड हर पेरेंट्स शेयर द सेम एटीट्यूड, हाउ डू वी नो दैट। तो आंसर है नो, रीमा एंड हर पेरेंट्स डू नॉट शेयर द सेम ओपिनियन। वी नो दिस फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन बिटवीन रीमा एंड हर पेरेंट्स। ये बात हमको कैसे पता चलती है, जब रीमा के माता जी और पिताजी एक साथ बातें करते हैं और समझाते हैं रीमा को कि नहीं बेटा देखो आप गलत हो, मालती ऐसी लड़की नहीं है, अच्छी बहुत समझदार। इसमें ये देखो अगला सेंटेंस ये आया है, द मदर, येलो में जो दिख रहा है, येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है, रीमा एंड हर पेरेंट्स, द मदर फील्स दैट, मम्मी को पता चलता है कि मालती इज़ अ क्लेवर गर्ल, फॉर शी रेज्ड हर हैंड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। और हमेशा क्या रीमा की मदर बोलती हैं कि मालती हमेशा हाथ ऊपर करके जवाब देती थी, मतलब परमिशन लेके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जंपिंग झपांग हो जाते हैं, यानी कि कभी भी पटाख से यस मिस
नो मिस नो मिस, यस मिस यस मिस, यानी मजाक उड़ाते रहते हैं। तो वैसे नहीं थी, और बीच बीच में टोकने की नहीं थी। हर क्लास में ऐसे कुछ न कुछ बच्चे होते हैं जो पूरे क्लास का ध्यान भटकाते हैं। तो व्हेन रीमा सेड, अभी लास्ट पार्ट ऑफ द आंसर की तरफ आप देखो कि व्हेन रीमा सेड दैट मार्टीज इंग्लिश इज़ बैड एंड दैट शी इज़न्ट क्लेवर, her father pointed out to Rima that the same goes with her Hindi, यानी कि रीमा के पापा ने बताया रीमा को कि देखो बेटा, आप तो खुद मालती को मजाक उड़ा रही हो मालती की इंग्लिश की, लेकिन यही बात आपको लिए लागू होती है कि आप तो कमज़ोर हो हिंदी में। मालती की तो हिंदी भी अच्छे क्वेश्चन आंसर्स लिखती है, एकदम क्लियर, बिना कटकुट के लिखती है, और बोलती भी हिंदी अच्छी है और इंग्लिश भी। तो ये आपको भी सीखना चाहिए मालती से कि मालती में ये जो गुड क्वालिटीज़ है, हमको हमेशा हर किसी से गुड क्वालिटीज़ सीखना चाहिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रीमा के पिताजी यानी फादर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे को लाइफ का लेसन देना चाहते हैं रीमा की क्वालिटीज़ से, कि रीमा की क्वालिटीज़ अगर हिंदी में कमज़ोर है तो रीमा ने हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लेकिन डबल मेहनत करना चाहिए। और डबल मेहनत करने से क्या होगा, रीमा वो सब्जेक्ट में बहुत आगे जा सकती है। चलिए हम भी आगे जाते हैं। दूसरा, अभी ये एक तरह का कंप्लीट द वेब है, एक सिंपल क्वेश्चंस है, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस में ऐसा भी आता है, कंप्लीट द वेब विद द नेम्स ऑफ द रीना क्लिक फ्रेंड्स। रीना के साथीदार सहेलियाँ के नाम लिखो। तो नीचे बीच में सेंटर में आप जो देखिए रीमास क्लिक करके CLIQUE है, क्लिक मतलब जो सहेलियाँ हैं। तो कौन कौन थी, नेहा थी, उस नेहा रीमा के गैंग में थी, शहनाज थी रीमा की गैंग में, और क्लेयर थी रीमा की गैंग की मेंबर। चलें, वेरी गुड, आपने लिख लिया। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये अगला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। विच लाइन फ्रॉम द पैसेज टेल अस दैट मालती इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। और कौन से लाइन हमको ये पैसेज से बताते हैं कि मालती बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी, और उल्टा बोलने वाली नहीं, हम्बल, तो हर किसी का रिस्पेक्ट करने वाली। तो आंसर हम ये ऐसा लिखेंगे उसको, आंसर कि आई नो, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए लिखा है क्योंकि उसको ये हम टेक्स्ट बुक में से थोड़ा निकाल रहे हैं सेंटेंसेस। तो इसमें ऐसा हम आंसर बना सकते हैं, आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, फुल स्टॉप। फिर योर्स इज़ गुड, फुल स्टॉप, प्लीज़ कॉमा, विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। ऐसा ये बात मालती पूछती है। These lines tell us that मालती was very humble। और ये बात हमको बताती हैं, इशारा देती हैं कि मालती बहुत ही नेक दिल, जो नेक दिल और मददगार इंसान रहते हैं, वो ऐसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये आंसर लिख लिया होगा। अगर नहीं तो बार बार आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, ये वीडियो वापस से चला सकते हैं जब तक कि अच्छे से आप लोग समझ ना लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव एंटोनिम्स ऑफ। एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। अभी देखिए, ए प्राउड
प्राउड का आंसर है अपोजिट हम्बल, और मर्सीलेसली का अपोजिट है मर्सीफुली और कंपैशनेट। अब ये देखिए, अभी थोड़े ग्रामर में भी आ जाएं तो हम ग्रामर भी बना सकते हैं। अभी ग्रामर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, कि हमको सेपरेट करना होता है। सेंटेंस के दो भाग रहते हैं, एक तो रहता है सब्जेक्ट और दूसरा रहता है प्रेडिकेट। यानी कि जो मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जिस पर पूरा सेंटेंस जो मेन एक्टर है उनके ऊपर रहता है। तो यहाँ पर किस हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न्ड अगेंस्ट हर, ये सेंटेंस दिया गया है हमको। देखिए तो ध्यान से देखिए कि हमको ये जो सेंटेंस मिला है उसमें क्या दिया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें ऊपर के पहले तीन जो वर्ड्स हैं, हर ओन फ्रेंड्स, यानी किसके, रीमा के ओन फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट आ गया। हैड टर्न्ड अगेंस्ट अस, हैड टर्न्ड अगेंस्ट हर मतलब प्रेडिकेट आया, यानी कि किसके, हर ओन फ्रेंड्स ने क्या किया, तो और जवाब में प्रेडिकेट आता है। तो जो मेन सेंटेंस का जो कर्ता यानी जो काम वो कर रहा है, वो व्यक्ति को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो उसमें जो है सब्जेक्ट में ये कॉमन प्रोनाउन आ गया, हर ओन फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स क्या है, कॉमन नाउन है, किसके बारे में बताता है, हर कौन है, जो रीमा है। अच्छा, तो ये दो पार्ट हो गए ना। ऊपर का पार्ट ऐसा, ऊपर की लाइन में आपको ये लिखना है, हर ओन फ्रेंड्स डैश सब्जेक्ट, फिर नीचे की लाइन में लिखना है हैड टर्न्ड अगेंस्ट हर, और ये वर्ड की स्पेलिंग लिखना है। देखो आपने क्वेश्चन में भी लिखा होगा सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग कर दिया है। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, रीमा वॉज शॉक्ड। अभी इसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ क्वेश्चन। अभी क्या करना है हमको, इसको चेंज करो ये सेंटेंस को, और इसको क्वेश्चन टैग बनाओ या क्वेश्चन मार्क डालो। तो क्वेश्चन क्या है, कैसे बनेगा, रीमा वॉज शॉक, रीमा बहुत शॉक हो गई कि मेरे मम्मी पापा मेरे अगेंस्ट में मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। तो हम लोग भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम, मेरे मम्मी हमारे खिलाफ क्यों बोल रही है ये बात में। तो वॉजेंट वॉज नॉट को कॉन्ट्रैक्शन दिया है, तो ओ हम लोग नहीं लिखते हैं, उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी डालते हैं। तो वॉज नॉट नहीं पढ़ेंगे, वॉजेंट रीमा शॉक्ड, यानी कि रीमा बहुत धक्का लगना यानी कि शॉक हो जाना। ऐसे नहीं कि धक्का लगना वो नहीं है कि किसी ने किसी को पुश कर दिया या धक्का दे दिया, वो धक्का नहीं है, ये दिमाग में धक्का लगना यानी शॉक हो जाना। अभी चलिए दूसरा ये मैच द मीनिंग्स आपका है, उसमें देखेंगे, थोड़ा आप लोग लिख लीजिए, मैं एक एक वर्ड पढ़ता हूँ, कॉलम ए कॉलम बी के। ये मैच नहीं किया हुआ है, ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अभी। उसके जो है, जैसे वन का फोर्टे, तो फोर्टे मतलब जो एक्सपर्ट है, तो किसी काम में बहुत एक्सपर्ट है तो वो होता है। दूसरा है बिलाइड यानी कि जो दिखाया गया है या अरेंज, एक तरह का अरेंजमेंट है। तो तीसरा है बिफ्रेंडेड यानी कि किसी के साथ दोस्ती करना। और सेटलिंग इन यानी कि एक जगह पे कंफर्टेबली अपने आप को
रहना। तो ये मुझे ये लगता है कि फोर्थ का जो है सेटलिंग इन ऊपर के कॉलम बी के ए में से आता है। तो वो कैसा करेंगे हम, ऐसा ये लाइन नहीं करेंगे, मैं ये लाइन आपको दिखाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये 4 और ए ऐसा आंसर में पूरा लिखना है। सेटलिंग इन, फिर बाद में ये कॉपी करना है। टू अरेंज वन सेल्फ इन अ, और बीच में क्या करना है आपको, ऐसा डैश मारना है। ओके, चलिए चलिए तो देखते हैं इसके आंसर्स क्या हैं। तो फर्स्ट का आंसर है जी, यानी कि समथिंग वन इज़ गुड एट। फोर्टे का FORTE का, जो समवन इज़ गुड एट। सेकेंड वाला बिलाइड है, तो उसका आंसर है डी, यानी कि किसी चीज़ को हम छुपाना या फेल टू गिव अ ट्रू इम्प्रेशन ऑफ समथिंग। अभी तीसरा जो है बिफ्रेंडेड में है एफ वाला यानी बिकम अ फ्रेंड व्हेन इन नीड ऑफ हेल्प। अभी नंबर 4 में आता है ए का अरेंजमेंट, यानी सेटलिंग इन का। नंबर 5 का आता है सी, टू एक्सप्रेस। 5 मतलब स्निफ्ड, यानी कि SNIFFED, यानी कि किसी के बारे में, बात के बारे में हमको किसी को नीचे देखना। तो सी में क्या है ये साइड में, टू एक्सप्रेस कॉन्टेम्प्ट, टू एक्सप्रेस CONTEMPT, कॉन्टेम्प्ट। बहुत बार बच्चे लोग, स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, ये स्पेलिंग में लास्ट का जो P साइलेंट है तो उसको लिखते नहीं है, तो CONTEMT लिख देते हैं, वो जो बहुत गलत है, इट इज़ रॉन्ग, ऐसा मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट वाला इनसफरेबल, यानी कि जो किसी बात की हमको सहन ना हो, तो वो कि कोई बात सहन ना हो, यानी जब मम्मी हमारे को बोलती है कि अरे तू रोटी के साथ करेले की सब्ज़ी क्यों नहीं खा रही है, तो वो हमारे को अगर पसंद की करेले की सब्ज़ी नहीं है या भिंडी की सब्ज़ी हमारे पसंद की नहीं है, तो लेडीज़ फिंगर भिंडी की सब्ज़ी हम बोलते मम्मी हमारे को लेडीज़ फिंगर की मत दो, हमारे को दाल भात के साथ लेडी फिंगर नहीं खाना है, करेला नहीं खाना है। तो ऐसे हम लोग मुंह बनाते हैं। तो इनसफरेबल, INSUFFERABLE, इनसफरेबल यानी इनटॉलरेबल, INTOLERABLE, ठीक है। अभी इसको आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ये कुछ मुहावरे हैं यहाँ पर, यानी कि फ्रेज़। तो ये फ्रेज़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टू डोट ऑन समवन, ये क्या है, फ्रेज़ है, फ्रेज़, PHRASE, फ्रेज़ है। ओके, तो माई बेस्ट फ्रेंड्स मदर डोट्स her on, my best friend's mother dotes on her and buys her expensive clothes। अब ये हमारा कर लिया तो हमारा आंसर राइट हो गया। दूसरा ये ऊपर का वाला है क्वेश्चन और ये वाला है क्वेश्चन।
तो ये वाला है आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन। अब ये दूसरा वाला देखेंगे, टू बी ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग, यानी कि किसी से किसी बात में कुछ अभी देखिए ये अमेरिका और चाइना, इनके बीच में डिफरेंस है, तो ये आंसर आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। The differences between the two countries increased so much that they were on the verge of having a war। ठीक है, तो ये भी लिख लिया, तो आपका आंसर तीसरा भी राइट। अभी टू बर्स्ट इनटू टीयर्स का चौथा वाला है, when she saw her lost child after 7 days, आफ्टर 7 दिन के बाद, शी बस्ट इनटू टीयर्स। तो ये आपका लिख के हो गया फ्रेज। ओके चिल्ड्रन, तो उसके बाद अगर आप लिखना चाहें तो एक और है, टू वॉक अवे इन अ हफ। तो इसमें लिखा है टू वॉक अवे इन अ हफ, व्हेन हेरा's फ्रेंड स्टार्टेड टीजिंग हर for her new hairstyle, she walked away in a huff। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डिस्कस द डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अगर किसी वर्ड दिया हुआ है तो उसकी मीनिंग को कैसे लिखना, और इसका आंसर जो भी आंसर आपको यहाँ पर दिए हैं वो आपने कोशिश करना है कि क्वेश्चन और आंसर साथ में एकदम ऐसे ही एकदम क्लियरली दिखे, ऐसा आपको लिखना है। तो जैसे ये है स्मार्ट, स्मार्ट का है अ क्लीन एंड टाइडी वेल ड्रेस्ड पर्सन हैविंग क्विक विटेड इंटेलिजेंस। दूसरा है कॉन्फिडेंट, अ कॉन्फिडेंट इज़ अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन सेल्फ और वंस एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़। आपके स्कूल में ऐसे क्लास में ऐसे भी होंगे जो बच्चे जो हर बार मिस हमेशा क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं, और मिस बोलती वेरी गुड यू, वेरी गुड तेजल, वेरी गुड हुरैन, वेरी गुड पूजा। तो ये तेजल, पूजा, हुरैन, ये क्या हुई, ये लोग एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि कॉन्फिडेंट बच्चे। अभी जो स्नॉब पर्सन है, तो स्नॉब एक वर्ड आया है इधर कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट हिज और हर टेस्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर पीपल। अभी यहाँ तक हमने लिख लिया, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। ग्रामर में, अच्छा उसके पहले ये एक आपके इसमें ये दिया होगा कि देखो कि कुछ आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया है कि हाउ डू यू बिहेव विथ योर क्लासमेट। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कैसे बिहेव करते हो। तो राइट अबाउट योर एटीट्यूड और बिहेवियर इन द करेक्ट कॉलम। तो आपको ये करेक्ट कॉलम में क्या क्या लिखना है, क्या चीज़ें, जैसे कि आपने कुछ मदद मांगी, आस्क अदर्स फॉर हेल्प, आपने किसी को मदद करने से रोका या रिफ्यूज़ फॉर हेल्प किया, तो वो रिफ्यूज़ फॉर हेल्प किया, तो ऐसा लिखना है। तीसरा, किसी के बारे में जज किया, अरे बाबा उसके तो सफ़ेद सफ़ेद बाल हैं, अरे बाबा वो तो बंदर के जैसा दिखता है, तो ऐसा दिया, और उसमें हम जज अदर्स बाय एक्सेंट। तो अभी ये ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर, तो हम इसमें ये ऐसे बॉक्स बना देंगे 3 कॉलम्स
कि हमेशा मतलब ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। तो फर्स्ट इसमें जो है नंबर 1 पे ऑलवेज, नंबर 2 समटाइम्स, एक तीसरा कॉलम है नेवर। तो ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर। तो इसका ये हमको 3 कॉलम्स बनाना है। तो आई हेल्प अदर्स, तो आई एम समटाइम्स ग्रम्पी टुवर्ड्स माई फ्रेंड लिखना है। फिर मैं कभी कभी हमारे फ्रेंड्स को हेल्प करते हैं लेकिन कभी कभी नहीं। और नेवर मतलब मैं किसी को फ्रेंड के ऊपर कमेंट नहीं करती या करता हूँ। दूसरा, आई शेयर माई टिफ़िन विथ माई फ्रेंड्स, मैं हमारी टिफ़िन हमारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करती हूँ या करता हूँ। आई इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ अ सिक क्लासमेट, अगर कोई मेरी सहेली या फ्रेंड कोई उस दिन स्कूल में नहीं आया तो उनके बारे में दूसरे फ्रेंड से पूछता हूँ या पूछती हूँ। लास्ट कॉलम में है नेवर, यानी कि मैं कभी भी जो किसी को दुख पहुंचाए, ऐसे चोट पहुंचाने वाले शब्द या बैड वर्ड्स या गलत क्या बोलते मजाकिए वाले शब्द नहीं यूज़ करते हों, या तो नेवर। ठीक है चिल्ड्रन, अभी ये लास्ट पार्ट है, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स। ये लास्ट वाली जो लाइन के बॉक्स में पढ़ रहा हूँ, तो बीच वाला बॉक्स है उसमें आई समटाइम्स विजिट NGOs टू वॉल्टियर। अब ये यहाँ पर आई समटाइम्स विजिट NGOs टू वॉल्टियर, इसमें क्या है कि मैं कभी कभी हमारे ऐसी संस्था में जाता हूँ या जाती हूँ और उनकी मदद करती हूँ। और ये लास्ट में क्या है, आई नेवर मिसबिहेव इन क्लास। मिसबिहेव यानी कि मैं मजाक मस्ती नहीं करती हूँ, आई नेवर। ओके चिल्ड्रन, तो ये लिख लो और ये बना लो, ऐसा आपके इसमें है। ठीक है ना। तो उसके बाद में देखते हैं एक और क्वेश्चन आता है कि तुम एक स्टोरी बनाओ। इमेजिन यू आर मालती और राइट एनी वन इवेंट इन द स्टोरी फ्रॉम मालतीज पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आप ये एक स्टोरी बनाना है, तो इसमें कोई भी बातें याद करके, लेकिन समझना क्या है कि मैं मालती हूँ। मैं कौन हूँ? मैं मालती हूँ। और आपको मालती का कैरेक्टर प्ले करते हुए, सोचते हुए ये स्टोरी लिखना है। तो इसमें कैसा लिखा है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप देखो और लिख लो। Yesterday I was absent from school. I decided to ask Rima and other classmates about the lessons taught by teachers. As soon as I uttered, I wanted to ask you, अभी उसमें एक्चुअल इंग्लिश का वर्ड आस्क है, लेकिन ये वो डायलॉग बोल रही है मालती, तो वो जैसे गलती लिख रही है, तो वो वर्ड को आपने सेम टू सेम लिखना है। आस्क यू अबाउट इंग्लिश असाइनमेंट। रीमा एंड हर फ्रेंड्स बस्ट आउट लाफिंग। At first, I didn't understand what they were laughing. Then Rima started mocking at me and repeating the word ax, ax ऐसा चिढ़ाने लगी, और सारी गर्ल्स ने भी हंसने लगी आक्स आक्स करके। एंड लुक एट मी विथ कॉन्टेम्प्ट। अभी बहुत सारे बच्चे लुक को लुकेड लुकेड बोलते हैं, वो लुकेड नहीं है, लुक्ड। आई फेल्ट वेरी बैड बट आई रिक्वेस्टेड रीमा, मैंने
रिक्वेस्ट किया रीमा को टू टीच मी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाए। एज शी वॉज गुड इन इंग्लिश, किसने? मालती ने। मैं मालती का रोल कर रही हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी ना रीमा को। शी वॉज गुड इन इंग्लिश एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन, बट शी टोल्ड मी रूडली दैट एज आई बिलोंग टू द कंट्री साइड, जैसे उसने बोल दी बहुत ही अकड़ के कि देखो तुम गांव की गवार हो और तुम क्या सीख सकोगी। आई एम इनकेपेबल ऑफ स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश। और रीमा ने ये भी मुझको बोला कि देखो मालती, तुम तो गांव की गंवार जाहिल हो एकदम, तो तुमको कुछ आता नहीं है, कालाक्षर भैंस बराबर। तो देर वॉज अ लम्प इन माई थ्रोट एंड आई कुड नॉट बेयर दिस ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन, अब देखो जहाँ जहाँ ऐसे बड़े वर्ड आ जाते हैं उनको अगर आप अंडरलाइन कर देंगे तो आपको समझ में आएगा। ह्यूमिलिएशन मतलब ये किसी को नीचा देखना। नीचा यानी अपन बोलते हैं ना किसी की टांग खींचना, तो नीचा देखना। यहाँ पर ओके। नीचा, देखो अभी बहुत सारी बातें हम भी सीखते हैं कि कैसा ये मार्कर से ये चलाना। तो ह्यूमिलिएशन, ओके, वेरी गुड चिल्ड्रेन। तो यहाँ तक आपने लिख लिया, उसके बाद क्या आप लिखेंगे? सो ऑल हर फ्रेंड्स had befriended Malti and were all praises about her। हर कोई मालती के साथ, क्योंकि मालती एक सिंपल गर्ल है, हर एक की मदद करती है। धीरे धीरे उसकी भी गैंग में लड़कियां उसकी फ्रेंड बनना शुरुआत हो गई। जब दूसरी लड़कियों ने देखा कि मालती को भी ए ग्रेड मिल रहा है। But Rima thought otherwise. She took it to be a wicked plan of Malti to isolate। isolate यानी कि दूर रखना, है ना? isolate, isolate यानी दूर रखना from her friends। तो रीमा who had always been a topper started losing confidence। confidence यानी कि आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, विश्वास खोना, आत्मविश्वास खो देना। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दिस अफेक्टेड हर परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम्स। शी यानी अभी ये मालती आगे बोल रही है रीमा के बारे में कि दिस अफेक्टेड हर परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम्स। She soon lost the affection of her teachers who thought she needed to change in her rude behavior। और सारे टीचर्स को धीरे धीरे पता चला कि रीमा जो बहुत ही गड़बड़ बोलती है और अच्छा भी बर्ताव नहीं है, तो इससे रीमा को ही दिमाग में फिर तकलीफ़ होने लगी और रीमा को फिर हेल्थ में भी उसका परिणाम हुआ और रीमा हेल्थ सफ़र्ड
और उसके साथ में शी फेल सिक वेरी ऑफन। तो हफ्ते के 7 दिन में वो 4 दिन एब्सेंट होने लगी। आफ्टर ए वीक्स एब्सेंस, अब यहाँ तक की बात बढ़ गई कि वो एक हफ्ते भर 10 दिन 15 दिन तक के एब्सेंट रही फ्रॉम स्कूल। व्हेन शी रेज्यूम्ड रेज्यूम्ड मतलब जो स्कूल में इतने टाइम के बाद। अभी आप लोग जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तब आप लोग भी रेज्यूम्ड हो जाएंगे। रेज्यूम्ड मतलब आप भी ज्वाइन हो जाएंगे अपने अपने स्कूलों में। तो रेज्यूम्ड मतलब किसी चीज काम को जो पीछे पीछे जा रहा है उसके बाद में आपको समय मिलता है तो वो आप काम को आगे बढ़ाते हैं। When she resumed, none of her friends asked her about her health। और इतना ही नहीं कि जब रीमा वापस आई स्कूल में तब किसी ने भी उसके हेल्थ के बारे में इतने दिन क्यों थी, कैसी थी, क्या हुआ था, किसी ने नहीं, कोई भी सहेली ने नहीं पूछा। When she asked for notes that she had missed, और इतना ही नहीं, जब उसकी जो खुद की फ्रेंड्स हैं उससे जो क्लेयर है, शहनाज है, और उससे रीमा ने पूछी तो उन्होंने भी साफ मनाही कर दी अपने बुक्स या नोटबुक देने के लिए। तो शी हैड मिस्ड, नो वन लेंट हर द बुक्स। रीमा अप्रोच्ड द टीचर एंड रिक्वेस्टेड हर टू गिव हर अ वीक्स टाइम टू कंप्लीट ऑल द बुक्स। और हार कर रीमा को जब सब ने उसके क्लास में सारी सहेलियों ने ना 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 नो 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 करके बोली तो उसको टीचर से मांगना पड़ा हर एक नोटबुक। और शी ऑल्सो आस्क्ड इफ शी कुड गेट समवन्स बुक टू कंप्लीट हर नोट्स। तो द टीचर सेड that Malti had already made note for Rima with her permission। और ये तो बात एक सरप्राइज़ उसको लगी कि मैं जो मालती को इतना चिढ़ाती थी उसी ने ही मेरे लिए इतना मेहनत से डबल बार लिख के नोट्स बनाई है। रीमा completed all her books with Malti's help, और she was touched by this kind of gesture फुल स्टॉप। शी रियलाइज्ड, और उसको ये विश्वास हो गया, इट वॉज हर मिस्टेक एंड अपोलोजाइज टू मालती हु एम्ब्रेस्ड हर। अभी दोनों फिर गले मिलकर अच्छी पक्की सहेलियाँ बन गई। बोथ रीमा एंड मालती बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। रीमा हैड लर्न दैट ब्यूटी इज स्किन डीप। और रीमा को ये अच्छा सबक मिला, अच्छा लेसन मिला कि जो सुंदरता है वो सच्ची जो सुंदरता है, इंसान सच्चा तरीके से सुंदर कब होता है जब वो किसी की मदद करता है और उनका सही में फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता निभाता है। अच्छे सच्चे फ्रेंड की यही टेस्ट है कि जब कोई काम में अगर आपका मदद की ज़रूरत हो तो वो आपकी मदद करे। तो देखो अभी लॉकडाउन में हम सारे टीचर्स आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये लेसन्स मदद करें। तो हम आप लोगों ने भी अपना प्रॉमिस ये निभाना है कि ये सारे जो हैं वीडियोस बार बार देखो अच्छे से। और ये जिसने लाइक और बेल बटन नहीं दबाया है तो वो ये बेल बटन दबाए। तो मैं इधर बता देता हूँ कि ऐसा बेल बटन रहता है, उसको आप क्लिक करिए, क्लिक, और ऐसा रहता है जिस पे लिखा हुआ रहता है सब्सक्राइब। तो ये
ये लाइक का बटन है जिसको आपको क्लिक करना है, और सब्सक्राइब बटन है जिसको आपने ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, दूसरों को बताना है और शेयर करना है व्हाट्सएप में। तो इसका लिंक आपको शेयर लिंक मिल जाएगा। ओके, तो ये वीडियो को जब आप देखेंगे तो ऐसा राइट एरो जो रहता है वो सब्सक्राइब के साथ शेयर होता है, शेयर करने का ये एरो मार्क रहता है। तो ये वीडियोस को आप ज़रूर ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ओके चिल्ड्रन, तो अभी देखो, कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन दिस स्टोरी ऑफ रीमा एंड मालती, और कंप्लीट द स्टोरी। अगर समझ जाइए, आपको ये खाली 3-4 वर्ड दिए हैं, द टाइम गॉन बाय, तो उसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है। तो द टाइम गॉन बाय, स्टोरी आगे बढ़ती है। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड very badly. She was too proud to admit it even to herself. Next day, after a sleepless night, Rima dragged herself to school. When she reached, her friends were already chatting with Malti. जब वो बीमारी से घर से वापस स्कूल में आई तो उसकी सहेलियां सब रीमा के साइड गैंग में आ गई थी, और दिस अपसेट हर इवन मोर। विदिन अ वीक और within a week or so, all her friends had befriended Malti and were all praises about her. But Rima thought otherwise. She took it to be a wicked plan or Malti to isolate her. Isolate मतलब वो अपने से अपनी फ्रेंड को छीन लेना। तो रीमा ये सोच रही थी, वो गलत सोच रही थी, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं अक्सर। रीमा, who had always been a topper, started losing confidence. This affected her performance in exam. She soon lost the affection of her teachers, who thought she needed to change her rude behavior. Now, Rima's health Rima's health suffered and she fell sick very often. After a weeks of absence from school, when she resumed, none of her friends asked her about her health. When she had asked for notes, जब उसने किसी से अपनी बुक्स मांगी तो she had missed. No one lent her the books. Rima approached the teacher, requested her to give her a week's time to complete all the books. फिर आगे हमको बच्चों ये लिखना है, she also asked her if she could get someone's book but to complete her notes. The teacher said that Malti had already made notes for Rima with her permission, and Rima completed all her books with Malti's help. She was touched by this kind of gesture. She realized that mistake and apologized to Malti, who embraced her. Both Rima and Malti became best of friends. अभी रीमा had learned that beauty is skin deep. तब यहाँ तक कि हमको ये स्टोरी कंप्लीट करना है, तो वैसा ये है। ओके, चलिए एक स्टूडेंट का आ रहा है, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो आदित्य। हां आदित्य द्या जरा, मी त्याच्यासाठी सगळे 7वीचा इंग्लिशचा एक धडा रेकॉर्डिंग करतोय। तुमचा कॉल आला, नंतर मी दाखवतोय ग्रुपमध्ये, त्याला लिहायला सांगा हां, इंग्रजीचा धडा। हां, चला हां।
ओके, सो चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों ने ये लेसन को एंजॉय किया होगा। तो ये लेसन ऑड वन इन बाय तिथि टैवोरा हमने 1.2 का आज कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। तो आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे को लिख के अपने कमेंट्स डालो यहाँ पर, और यहाँ पर सेंड करो कि कैसा लगा और आपको आगे और कौन कौन से लेसन्स चाहिए। थैंक यू।